नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लॉकडाउन का होगा सख्ती से पालन। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मूलक कार्यों को रहेगी अनुमति। कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। नगरीय क्षेत्रों में पूर्व की भांति जारी रहेगा लॉकडाउन। किराना, सब्जी सहित अन्य उपयोगी सामग्रियों की होगी होम डिलीवरी। साइकिल पर सवार होकर पंजाब जाने निकले मजदूर। छत्तीसगढ़ राज्य के डोंगरगढ़ से पंजाब जा रहे हैं। हार्वेस्टर मशीन में कार्य करने पहुंचे थे डोंगरगढ़। लॉकडाउन के बाद आ रही दिक्कतों से वापस जा रहे हैं पंजाब। और कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी की हुई मौत। बालाघाट पुलिस ने मृतक पुलिस अधिकारी को दी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद नगर में निकाला गया फ्लैग मार्च। अजाक एसपी ने गाना गाकर पुलिस कर्मियों का किया उत्साहवर्धन। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले के नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान शासकीय निर्माण कार्यों के लिए छूट प्रदान की गई है। ये जानकारी कलेक्टर दीपक आर्य ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी और अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह भी मौजूद थे। कलेक्टर दीपक आर्य ने पत्रकारों से कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन जिले में जारी रहेगा। अब तक जिले की जनता ने इसका अच्छे से पालन किया है। लॉकडाउन हम सभी की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है, इसलिए हम सभी मिलकर इसका कड़ाई से पालन करें और अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। अब तक जिस गंभीरता से जिले की जनता ने लॉकडाउन का पालन किया है, उसमें जनता, शासकीय अमले और मीडिया का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो अपना धैर्य बनाए रखें और कोरोना संकट से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करें। अपने जरूरी कामों को 3 मई तक के लिए स्थगित कर दें। ऐसे कार्यों को बाद में भी किया जा सकता है। ये चक्कर है। अभी प्रायोरिटी में ये करा है कि जिसमें सिम्टम्स देखते हैं या इसका हिस्ट्री मैच करता है उसी का ज़्यादा हम लोग करवा रहे हैं। जांच की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जब तक कि सिम्टम्स नहीं आते तो जांच की आवश्यकता नहीं है। तो सिम्टम्स नहीं तो जांच करवाएंगे, ठीक है ना। वो जांच के नाम पर जांच करनी चाहिए वैसे, लेकिन चूंकि रिसोर्सेज अपने पास संसाधन लिमिटेड है, उस संसाधन को पहले प्रायोरिटी वो करना है जो जिनमें सिम्टम्स आते हैं। अभी होगा कि 100 लोग आके जाएंगे जिनमें कोई सिम्टम नहीं होगा, 100 भी नहीं। अगर हम लोग देखेंगे 10,000 में 2 आदमी मिलेंगे सिम्टम्स वाले, बाकी आपसे बालाघाट में तो एक भी मिलेगा। तो वो जो एक्चुअल सिम्टम्स की लेवल में जो मिलेगा बाकी तो जो एक्चुअल पेशेंट होंगे, एक्चुअल जो पॉजिटिव आएंगे, उनका तो नंबर पीछे लग जाएगा ना, उनको नुकसान होगा, तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए धीमे धीमे जैसे सुविधा बढ़ती है टेस्टिंग की क्षमता बढ़ती है। जिला अस्पताल में सैनिटाइजर की मशीन। कलेक्टर आर्य ने बताया कि बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण का एक भी पॉजिटिव मामला नहीं होने के कारण इस जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लॉकडाउन में छूट प्रदान कर दी गई है। ग्रीन जोन में होने के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं के निर्माण कार्यों और सड़क के कार्यों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मूलक कार्यों के अंतर्गत मनरेगा से जल संरक्षण के कार्यों को प्रारंभ किया जा रहा है। लांजी क्षेत्र में किसानों की फसलों को वन्य प्राणियों से बचाने कंटूर ट्रेंच का काम प्रारंभ किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी भवन, स्कूल भवन जैसे निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई है। इसी प्रकार रेलवे को भी ब्रिज और अन्य कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। स्कूल को सड़क से जोड़ने के लिए मनरेगा से कम दूरी की सीसी सड़क और अधिक दूरी के लिए ग्रेवल सड़क का कार्य भी कराया जा रहा है। उसमें किया गया है कि पंचायत के छोटे निर्माण कार्य थे, जैसा बता रहा था कि पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्य, रेलवे के निर्माण कार्य, वो सारे चलेंगे। इनसे संबंधित जो माइनिंग का वर्क है, माइनिंग कार्य से संबंधित जो है वो भी आपका प्रारंभ कर दिया जाएगा। जैसे कि गिट्टी खदानें हमारे पास बहुत कम है, तो गिट्टी खदानों का अनुमति दी गई है। रेत खदानें जो कि अनुमत्य हैं, जो कि अभी चल रही हैं, जिनमें किसी प्रकार की सारी परमिशन उनके पास है, वो रेत खदानें भी प्रारंभ कर पाएंगे। शर्त यही है कि मैकेनाइज्ड तरीके से उनको करना पड़ेगा, ठीक है। जो भंडारण जिन लोगों ने किया है, तो भंडारण ने जो खदान रखा उसको आपको देना है। और जो कलेक्टर आर्य ने बताया कि अनुमति वाली रेत खदानों, गिट्टी खदान से उत्खनन और भंडारण का काम किया जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों में शासकीय और निजी निर्माण कार्य बंद रहेंगे। नगरीय क्षेत्रों में सभी दुकानें बंद रहेंगी, केवल होम डिलीवरी चालू रहेगी। इलेक्ट्रेट और इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी होम डिलीवरी को अनुमति है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योगों को भी कम मजदूरों के साथ प्रारंभ करने की अनुमति है, जिससे वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर सकें।
प्राइवेट अस्पतालों को अनावश्यक भीड़ रोकने के लिए ओपीडी बंद करने कहा गया है, लेकिन उन्हें मरीजों की जांच करने से मना नहीं किया गया है। बैलगाड़ी से मटके आदि बेचने वालों को शहर में आने से नहीं रोका जाएगा। इसमें किया गया है कि पंचायत के छोटे निर्माण कार्य थे, जैसा बता रहा था कि पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्य, रेलवे के निर्माण कार्य, वो सारे चलेंगे। इनसे संबंधित जो माइनिंग का वर्क है, माइनिंग कार्य से संबंधित जो है वो भी आपका प्रारंभ कर दिया जाएगा। जैसे कि गिट्टी खदानें हमारे पास बहुत कम है, तो गिट्टी खदानों का अनुमति दी गई है। रेत खदानें जो कि अनुमत्य हैं, जो कि अभी चल रही हैं, जिनमें किसी प्रकार की परमिशन सारी परमिशन उनके पास है, वो रेत खदानें प्रारंभ कर पाएंगे। शर्त यही है कि मैकेनाइज्ड तरीके से उनको करना पड़ेगा। ठीक है, जो भंडारण जिन लोगों ने किया है, तो भंडारण जो खदान रखा है उसको आपको देना है। और जो कलेक्टर आर्य ने बताया कि जिले में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन का वितरण किया जा रहा है। शासकीय योजनाओं के अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है। खाद्यान्न बैंक से जरूरतमंद लोगों को अनाज दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य राज्यों से रोजी रोटी कमाने की तलाश में कार्य पर निकले मजदूर अब लॉकडाउन को बढ़ता देख धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। मंगलवार को कुछ ऐसा ही नजारा बालाघाट नगर मुख्यालय में दिखाई दिया, जहां कुछ देर विराम करने के बाद ये मजदूर पुनः अपने आगे के रास्ते की ओर बढ़ गए। जानकारी के अनुसार देश के पंजाब राज्य के ये मजदूर हार्वेस्टर मशीन में कार्यरत थे, जो कि बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ राज्य के डोंगरगढ़ में फंसे हुए थे। मजदूरों ने सोचा कि 21 दिनों का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद वो पुनः ट्रेन सहित अन्य साधनों से अपने अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन फिर लॉकडाउन बढ़ने पर मजदूर मायूस हो गए और साइकिल से ही अपने घर पंजाब जाने निकल पड़े। हार्वेस्टर मशीन में कार्य कर रहे मजदूर जग्गा सिंह ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने डोंगरगढ़ से 4000 रुपये कीमत की एक साइकिल खरीदी, जिसके बाद वो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मिले और पंजाब जाने की अनुमति मांगी, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण डोंगरगढ़ के प्रशासन के द्वारा कराया गया। इसके बाद वो 20 अप्रैल को डोंगरगढ़ से निकले थे। रात्रि में पुलिस अधिकारियों ने रास्ते में एक ग्राम में रोक लिया, जहां उन्हें खाने और ठहरने की सुविधा दी गई। वहीं मंगलवार की सुबह वो पुनः अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। उन्होंने बताया कि बालाघाट से लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके वो पंजाब पहुंचेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा जग्गा सिंह है भैया। जग्गा सिंह। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम डूंगरगढ़ से आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी पंजाब जा रहा है। कैसे जा रहे हैं? साइकिल से जा रहा है। तो डोंगरगढ़ में क्या करते हैं आप? डूंगरगढ़ में गाड़ी चलाता है, धान काटने वाला। अच्छा, तो धान काटने की आप गाड़ी चलाते तो फिर साइकिल कैसे उपलब्ध हुई आपके पास? नहीं भैया, वो गाड़ी है ना, वो इधर से था, यहाँ का गाड़ी है। अच्छा, साइकिल जाने के लिए आपने खरीदा? हाँ, हमने खरीदा खुद। कितने की खरीदी? ये 4000 का पड़ गया हमको भैया। और ऐसे कितने की पड़ती है? वैसे अभी क्या मालूम, अभी खरीदा नहीं ना इधर से, कभी पहली बार खरीदा है। कब तक पहुंचेंगे पंजाब आप? पंजाब देखो अभी 8-9 दिन तो लग ही जाएगा, ज़्यादा लग सकता है, 10 से 12 तक लग सकता है। ऐसे कितने लोग हैं जो गए हैं और जो बचे हैं? अभी हम लोग 4 आदमी जा रहा है और आगे में हमारा गया है वो 8 आदमी था। अच्छा, आपको पता है कि पंजाब कितने किलोमीटर है? हाँ, हमको पता है। यहाँ से हमको पड़ता है, अभी यहाँ जहाँ खड़ा है ना, यहाँ से पड़ेगा 1300, वो पड़ेगा 97। अच्छा, आप इतना लंबा सफ़र तय साइकिल से कर रहे हैं। हाँ। रास्ते में खाने पीने की सुविधाएं कैसे आप व्यवस्था करें? अभी देखो यार भैया, रास्ते में मिल जाएगा तो खा लेगा, सही बात है ना। अगर जहाँ पे व्यवस्था होगी वहीं से खा लेगा, कोई बात नहीं है। तो फिर आपका चेकअप वगैरह कहीं हुआ रास्ते में? हाँ, हमारा वहाँ डूंगरगढ़ में हुआ है। क्या बोले उन्होंने? वो बोला कुछ नहीं है, तुमको ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकता है। अच्छा, जगह जगह पर जो संस्थाएं खाना दे रही है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो आपको पूछती है कुछ खाने के लिए? नहीं पूछती है भैया। हम लोगों को रोका था रात में, ठीक है, रात को रोका था, वो लोग खाना खिलाया, रूम दिया, हम लोग वहाँ रहा रात, और सुबह 5 बजे से वहाँ से निकले। तो आप लोग लगातार चलते हैं या रात में कहीं विश्राम कर लेते हैं? नहीं, अभी तो लगातार चल रहा है, और अगर ज़्यादा शरीर दर्द करेगा तो फिर रुकना पड़ेगा ना कहीं पे। जहाँ पर दर्द तकलीफ महसूस हुई वहीं पर रात ठिकाना होगा।
इस दौरान बालाघाट पहुंचे इन मजदूरों ने कुछ देर के लिए हनुमान चौक पर विश्राम किया, जहां बीटीवी केबल नेटवर्क के कर्मचारी अमित सोनी सहित अन्य लोगों ने मजदूरों को अपने घर से भोजन लाकर दिया। जबकि नगर में जरूरतमंदों की लगातार मदद करने में जुटी टीम मौसम के सदस्य ऋषभ भाटिया और आदित्य अग्रवाल के द्वारा इन मजदूरों को आगे के रास्ते के लिए सामग्री भी भेंट की गई, जिसे पाकर इन मजदूरों के चेहरों पर भी खुशी देखी गई। यहाँ युवाओं को मजदूरों ने साधुवाद प्रेषित किया। कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों पर है। ऐसे में जब कोरोना संक्रमण से पुलिस कर्मियों की आकस्मिक मृत्यु की जानकारी सामने आती है तो अन्य पुलिस कर्मियों की आंखें भी छलक उठती हैं। मंगलवार को भी नगर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया, जहां कोरोना संक्रमण के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 2 पुलिस अधिकारियों के निधन पर जहां बालाघाट पुलिस ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी, तो वहीं नगर में फ्लैग मार्च निकालकर आमजनों से घरों में रहने की अपील की गई। गौरतलब है कि कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए पूरे जिले में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन है। इस दौरान लगातार पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है और वहीं लॉकडाउन में अनावश्यक कार्य से बाहर निकल रहे लोगों के खिलाफ सख्ती भी दिखा रही है, जिसके पीछे पुलिस का उद्देश्य कोरोना वायरस की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, ताकि जिले में इस बीमारी को रोका जा सके। पुलिस विभाग के द्वारा लगातार 8-8 घंटे की ड्यूटी कर अपने कर्तव्य का परिचय दिया जा रहा है, जिसके बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे पुलिस कर्मियों का हौसला भी डगमगा रहा है। जहां बीते कुछ दिनों पूर्व ही इंदौर के एक टीआई की मौत से पुलिसकर्मी काफी सदमे में थे, तो वहीं मंगलवार को उज्जैन में फिर एक पुलिस अधिकारी की मौत की खबर ने सभी को चौंका दिया है। मंगलवार को पुलिस अधिकारी की मौत की खबर के बाद पुलिस विभाग के अधिकारियों ने नगर के मोती नगर चौक में मृतक पुलिस अधिकारियों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी, तो वहीं अजाक एसपी रश्मि डाबर ने पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए देशभक्ति गीत गाए। इसके बाद जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने मोती नगर चौक से नर्मदा नगर तक फ्लैग मार्च निकालकर आम जनों से घर में रहने की अपील की। इस दौरान शहर के नागरिकों से भी अपील की गई कि कोरोना वायरस की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को खत्म करने के लिए वो घरों में ही रहें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। वो घर पर ही रहें, क्योंकि घर से ज्यादा सुरक्षित स्थान अन्य कोई नहीं है, इसलिए घरों की दहलीज ना लांघें। कोरोना के भंवरजाल को हावी होने से रोकने के लिए एक ओर जहां जनता लॉकडाउन का पूरे तन मन से अनुपालन कर रही है, तो वहीं सब्जी मंडी में जुटने वाली सैकड़ों लोगों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक बन रहा है। पुलिस की मौजूदगी में ऐसा होना लंबे समय से तालाबंदी का पालन कर रही जनता में निराशा भाव जगा सकता है और ऐसी अनदेखी कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार और प्रशासन के सभी प्रयासों पर पानी फेर देगी। ये बालाघाट के इतवारीगंज की सब्जी मंडी है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों संख्या में सब्जी विक्रेताओं की भीड़ इसी तरह जुटती है। पुलिस का पहरा है, लेकिन किसी पर कोई नियंत्रण नहीं। लाउड स्पीकर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने अपील हो रही है, लेकिन इसकी परवाह किसे है? मंडी की खचाखच भरी भीड़ सब्जी लेने में इतनी मशगूल है कि उन्हें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है और न ही कोरोना महामारी का खौफ। लाउड स्पीकर से सुरक्षा बरतने की सूचना मिल रही है, लेकिन यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर मास्क तक नहीं है। जिला प्रशासन भले ही इस खुशफहमी में हो कि अब तक हमने कोरोना के प्रकोप को बालाघाट जिले में नहीं आने दिया है, यहाँ एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है, लेकिन ये कौन जानता है कि किसके साथ कोरोना अदृश्य वायरस घूम रहा है। शुरुआती दौर में सब्जी मंडी के भीतर कई तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इन व्यवस्थाओं का स्वरूप भी बदल गया और अब नजारा ये है कि किसी को किसी से दूरी बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है और कोरोना का डर माथे पर शिकन तक नहीं ला पा रहा है। तस्वीरों में नजर आता है कि पुलिस यहाँ हाथों में डंडा लिए उसे जमीन पर पटकते हुए गश्ती तो बरत रही है, लेकिन पुलिस का ये अंदाज उस लकीर जैसा ही है जो कहावत में कही जाती है,
सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मजाक बन गया है, मानो सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ सामाजिक दूरी को मजबूरी की तरह जान रही हो। प्रशासन का पहरा होने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखाई पड़ता, जबकि दूसरी ओर सड़कों पर मजबूरी में किसी को कहीं जाना पड़े तो ये वही पुलिस है जो पीटती भी है और वाहन जब्त भी कर लेती है, जिस पर लॉकडाउन का पालन करने का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन जब सब्जी मंडी में ऐसी भीड़ जुटे तो लॉकडाउन के निर्देशों को तार तार करें तो जिम्मेदारों का मौन सवाल खड़े करता है। मंगलवार 21 अप्रैल को प्रेस वार्ता में कलेक्टर दीपक आर्य ने नगरीय क्षेत्र में लॉकडाउन की पाबंदी और ग्रामीण क्षेत्रों में छूट की बातें कही तो पत्रकारों ने सब्जी मंडी की भीड़ जमा होने को लेकर सवाल उठाए, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों से पूछे जाने पर उनका जवाब ये था कि यहां भीड़ को काबू किया गया तो शहर में सब्जियों की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। देखा जाए तो हम एक अदृश्य कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग महत्वपूर्ण है, तो शहर में भारी भीड़ जुटने पर अधिकारियों के इस ढुलमुल जवाब से कहीं ना कहीं लापरवाही की ओर इशारा होता है। एक ओर वो जनता है जो घरों में रहकर सरकारी फरमान पर अमल कर रही है और वहीं दूसरी ओर सब्जी मंडी की भीड़ है, शायद जिन्हें लॉकडाउन का उल्लंघन करने की खुली छूट मिल गई हो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना एक अदृश्य वायरस है जो ऐसी भीड़ में कितनों को संक्रमित कर सकता है, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि घर में लॉकडाउन का पालन कर रही जनता को ये भीड़ निराश करे, लेकिन प्रशासन को सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं में सुधार लाना होगा ताकि कोरोना के खिलाफ हमारी जंग कहीं कमजोर ना पड़े। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लगी तालाबंदी में टीम मौसम दिनों दिन बालाघाट नगर लालबर्रा के जरूरतमंदों के लिए मददगार बनती जा रही है। टीम मौसम अपने लक्ष्य के मुताबिक आधे से ज्यादा परिजनों तक अपनी सेवाएं समर्पित कर चुकी है, जहां वो अपेक्षितों को मास्क, राशन और साबुन इत्यादि वितरित कर रही है, तो वहीं कोरोना से बचाव के उपाय के बारे में भी अवगत करवा रही है। भाजपा कोरोना वॉरियर्स की टीम के द्वारा नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी तारतम्य में भाजपा कोरोना वॉरियर्स की टीम ने नगर के वार्ड क्रमांक 29 की जयप्रकाश कॉलोनी और वार्ड क्रमांक 13 के सागौन वन में लगभग 300 परिवारों को महिला समूहों द्वारा निर्मित कपड़े के मास्क और खाद्यान्न राहत सामग्री भेंट की। इस दौरान नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि हम सभी को कोरोना से बचना और बचाना होगा। ये जवाबदेही हम सबको मिलकर निभानी होगी, तभी कोरोना को हराने का संकल्प पूरा होगा। इस लड़ाई में हमें समग्र भाव से आम जन की सेवा करनी होगी। इसी कड़ी में दीन दुखियों की सेवा में एक छोटा सा प्रयास टीम कर रही है, जिसमें जनगण का अमूल्य सहयोग, अविरल आशीर्वाद स्वरूप मिल रहा है। बताइए। आज हम सभी
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी जो एक टीम बनी, टीम मौसम के हम सभी सदस्य मिलकर लगातार आम लोगों को किस तरह से खाद्यान्न उपलब्ध कराएं, साथ ही वो सुरक्षित रहें, इस हेतु हमारी मौसम दीदी ने इस तरह के मास्क कपड़ों के घर पे बनवाई हैं, जो हमारी महिला मंडलों के द्वारा सिले गए हैं। तो सभी लोग इसी तरह के, क्योंकि पहले ये होता था कि हर कोई दुकान में मास्क ढूंढने जाता था, लेकिन घर पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की कि घर पे ही बने हुए मास्क का उपयोग करें, जिसे हम धो के प्रतिदिन उपयोग कर सकते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से जब भी हम घर से बाहर निकलें तो हम इस कपड़े के मास्क को जरूर पहने। विशेष तौर पे मौसम दीदी ने बच्चों के लिए भी इस तरह के मास्क तैयार करवाई हैं कि वो थोड़े से फैंसी भी हैं, जिससे बच्चे उसको आसानी से पहने, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रहे। तो बच्चों के लिए भी ऐसे मास्क तैयार किए गए। तो यहाँ खाद्यान्न और मास्क वितरण किया जा रहा है, जिससे लोग इस अवसर पर दिलीप चौरसिया, सत्यनारायण अग्रवाल, सुरजीत सिंह ठाकुर, अजय सोनी, गुलशन भाटिया, गजेंद्र भारद्वाज, सिद्धार्थ शेंडे, गणेश वाधवानी, रानू श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, राकेश कुरेल, संगीता थापा, मिंटू जायसवाल, शुभम रत्नेरे और आदर्श दीक्षित आदि ने अपना योगदान दिया। जबकि मंगलवार को ही भाजपा कोरोना वॉरियर्स की टीम ने नगर की उचित मूल्य की राशन दुकानों को सैनिटाइज करने का कार्य किया। बताया गया है कि प्रदेश के पूर्व मंत्री विधायक गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में अनेक जगहों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया गया, तो वहीं अब जरूरतमंदों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन लेते समय किसी भी प्रकार से संक्रमण का असर न हो, इसलिए राशन दुकानों और उनके परिसरों को शुद्धिकरण किए जाने का बीड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं ने उठाया है। साथ ही इन दुकानों में सामुदायिक दूरियों का पालन, मास्क लगाने, सावधानी बरतने समेत अन्य जरूरी सेवाएं उपभोक्ताओं को मुहैया करवाने के लिए गत दिनों से जुटे हुए हैं। जिला कांग्रेस प्रवक्ता ने विगत दिवस कलेक्टर कार्यालय बालाघाट में संपन्न हुई जिला आपदा प्रबंधन की बैठक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बैठक में प्रशासन की भूमिका को लापरवाहीपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की बैठक में जिले के अन्य 4 विधायक, जिसमें एक पूर्व मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष को नजरअंदाज किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन और कलेक्टर जबरदस्त राजनीतिक दबाव में है और प्रशासन का रवैया दलगत राजनीति से प्रेरित है, जो कि अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बताया कि पिछले दिवस बालाघाट स्थित कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में कोरोना संक्रमण जैसी आपदा से निपटने और आगामी समय में लॉकडाउन की परिस्थिति के दौरान कार्य संचालन और कार्य योजना को लेकर एक अति महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं जनप्रतिनिधियों में बालाघाट विधायक, परसवाड़ा विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष भी उपस्थित थे। इस महत्वपूर्ण बैठक में पूरे बालाघाट जिले में आपदा प्रबंधन की परिस्थितियों पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ और कई निर्णय भी लिए गए। ऐसी महत्वपूर्ण बैठक में जिला प्रशासन और कलेक्टर बालाघाट द्वारा जिले के अन्य 4 विधायक, जिसमें अवारा सिवनी, कटंगी, बैहर और लांजी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को बैठक संबंधी जानकारी तक प्रदान नहीं की गई, न ही नीतिगत निर्णय में उनका पक्ष मांगा गया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि यह उल्लेखनीय है कि बैहर विधानसभा, लांजी विधानसभा, वारासिवनी विधानसभा और कटंगी विधानसभा क्रमशः छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य से सीमावर्ती हैं। बैहर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लांजी क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। बालाघाट कलेक्टर और जिला प्रशासन का ये रवैया दलगत राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जिन 4 विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया गया, उनमें से 3 कांग्रेस विधायक हैं और 1 निर्दलीय विधायक है। विगत दिवस जो है आपदा प्रबंधन की एक बैठक बुलाई गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में और पूरे विश्व में कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपदा घोषित किया गया और जिसको लेकर सभी जिला मुख्यालयों में जो हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं और जिले में जो महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि हैं उनकी आपदा प्रबंधन की समिति रहती है और उसकी बैठक जो है बालाघाट में बुलाई गई थी। परंतु ये देखा गया कि बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा बहुत ही लापरवाहीपूर्ण तरीके से आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को बुलाया गया, एक जिला पंचायत अध्यक्ष को बुलाया गया, उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। हमारा सवाल यह है कि जब बालाघाट जिले में अन्य 4 और विधायक हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस के विधायक हैं जो मुख्य विपक्षी दल है, एक निर्दलीय विधायक है जो पूर्व मंत्री रहे हैं, साथ में उन 3 कांग्रेस विधायकों में एक विधानसभा उपाध्यक्ष भी है। ऐसे महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों को
जिला प्रशासन द्वारा जो है दरकिनार किया गया, उनकी अवहेलना की गई, नज़रअंदाज किया गया, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने आपदा प्रबंधन की बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्ष की उपस्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल का व्यक्ति जो वर्तमान में कोई जनप्रतिनिधि पद पर नहीं है, ऐसा व्यक्ति उक्त शासकीय बैठक में क्या कर रहा था? अगर पूर्व विधायक के नाते उसे बुलाया गया था तो वर्तमान के 4 अन्य विधायकों को क्यों नहीं बुलाया गया? और जिले में अन्य कई पूर्व विधायक भी हैं जिनका अनुभव और अभिमत भी मायने रख सकता है, तो ऐसे में सभी को बुलाया जाना चाहिए था। तो प्रमुख विपक्षी दल के जिला अध्यक्ष को भी बुलाया जाना चाहिए था। प्रवक्ता विशाल बिसेन ने प्रशासन को चेताया कि जिला प्रशासन को यह याद रखना चाहिए कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अपना मत दिया था। वर्तमान सरकार कैसे षड्यंत्र करके बनाई गई है ये सभी जानते हैं। साथ ही जिला प्रशासन और अधिकारी ये भी याद रखें कि मध्य प्रदेश में अभी सरकार स्थिर नहीं है, अभी भी उपचुनाव बाकी है। अगले 6 महीनों में परिस्थिति पुनः बदल भी सकती है। उस मीटिंग में यह भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के बालाघाट के जिला अध्यक्ष जो हैं वो भी वहां उस मीटिंग में आश्चर्यजनक तरीके से उपस्थित थे। हम जिला प्रशासन से सवाल करना चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन की बैठक में एक राष्ट्रीय पार्टी का पदाधिकारी क्या कर रहा था, जबकि वो जनप्रतिनिधि नहीं है। अगर आपने जिला प्रशासन ने उन्हें एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते बुलाया था तो हमारी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को भी बुलाना चाहिए था, या फिर अगर आपने उन्हें पूर्व विधायक के नाते बुलाया था तो हमारे 4 विधायक, हमारे 3 कांग्रेस के विधायक और बालाघाट जिले के निर्दलीय विधायक क्यों नहीं बुलाया गया? यह बहुत ही गंभीर मामला है। हम इस मामले में माननीय राज्यपाल को शिकायत कर रहे हैं। साथ ही हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के संज्ञान में इस मामले को। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमणों के आंकड़े और दिनों दिन हो रही मृत्यु के बाद इसे रोकने और इस पर जीत हासिल करने के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर 3 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि का लोग कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस विभाग भी ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रहा है। मंगलवार को भी ऐसा ही कुछ नजारा वारासिवनी नगर मुख्यालय में देखने को मिला। जानकारी के अनुसार मंगलवार को जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने वारासिवनी नगर का निरीक्षण किया तो नगर के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें हर जगह लोगों की अनावश्यक भीड़ नजर आई। वहीं उन्हें कुछ चौक चौराहों में कपड़ा, मनिहारी और अन्य दुकानें खुली हुई दिखी, जिसके बाद उन्होंने खुली दुकानों के सामने जाकर दुकान मालिकों को समझाइश दी कि अगर अब आपकी दुकानें खुली दिखी तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं कुछ जगहों पर भीड़ भी नजर आई, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाएं। लॉकडाउन का उल्लंघन होता देख स्थानीय जयस्तंभ चौक पर अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह, एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव, एसआई नरेश रावत द्वारा पुलिस बल के द्वारा वाहन चेकिंग की गई, जिसमें बिना नंबर, बिना हेलमेट, बिना कागजात वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन पर चालानी कार्यवाही की गई। जिसके बाद पुलिस ने लगभग 5 मोटरसाइकिलों से 1250 रुपये की चालानी कार्यवाही की। वहीं कुछ लोगों द्वारा लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर उठक बैठक लगवाकर समझाइश देकर छोड़ा गया। एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि शहरों को छोड़कर ग्रामीण अंचल में जितनी भी शासकीय योजनाओं में चल रहे निर्माण कार्य में थोड़ी रियायत दी गई है। वहीं सब्जी, दूध, फल सहित अन्य व्यापारी जिनके लिए समय निर्धारित किया गया था उन्हें घर पहुंचकर सेवा ही देना है। वहीं लोहा सीमेंट व्यापारी ग्रामीण अंचल के लोगों को शटर उठा के सामान और शहरी क्षेत्र में घर पहुंच देने के लिए कहा गया है। वहीं कोई भी व्यापारी के दुकानों के सामने भीड़ नजर आती है तो उन दुकानों पर निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी। रियायत जो है वो कुछ निर्माण कार्यों के लिए दी जा रही है, जो कि शहरी क्षेत्र के बाहर ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो शासकीय योजनाएं चल रही हैं, शासकीय योजना के तहत जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके लिए अभी थोड़ी सी रियायत दी गई है, वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो शहर के अंदर की जो दुकानें संचालित थी पहले, जो हमने बंद कराई थी, किराना स्टोर हो या सब्जी मंडी हो या फल मंडी हो या दूध की, जो पहले की टाइमिंग थी वही चलेगी। दुकानें जो पहले बंद थी, डिलीवरी, होम डिलीवरी सिस्टम चालू था, वही चलेगा। इसके साथ साथ जो एक हार्डवेयर और सीमेंट और लोहे की दुकानें हैं, इनके लिए भी निर्देश हैं कि जो शहर की दुकानें हैं वो ओपन नहीं होंगी, उनको भी डिलीवरी सिस्टम पे काम करना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र का कोई आ रहा है उनके पास सामान लेने, तो बराबर शटर ओपन करके सामान उनको देकर शटर डाउन कर देंगे। वो कोई भी दुकान खोल के अपना जो है शॉप चलाएगा नहीं। सर, कुछ देखा जा रहा है कि कुछ जो सब्जी व्यापारी है या किराना व्यापारी दुकान खोलकर सुबह बैठ रहे हैं जहाँ भीड़ जमा इकट्ठा हो रही है, ऐसे में उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
अभी तक तो संज्ञान में मामला अभी आप लोगों के तहत मेरे पास आया है। अगर मुझे एक भी केस ऐसा मिलता है कि जो दुकानें ओपन करके और शासकीय योजनाओं के अंतर्गत राशन कार्ड धारक हितग्राहियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिले में सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 21 अप्रैल को किरनापुर एसडीएम आयुषी जैन द्वारा अन्य अधिकारियों के साथ परसवाड़ा की किराना दुकान में छापामार कार्यवाही कर दुकान से शासकीय योजनाओं का 48 क्विंटल अनाज जब्त किया गया है। राजस्व निरीक्षक मंडल किरनापुर के ग्राम परसवाड़ा में 21 अप्रैल को राजस्व और पुलिस की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही में AKN ट्रेडर्स और किराना स्टोर्स में छापामार कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान शासकीय योजनाओं में सरकारी उचित मूल्य की दुकान से वितरित किया जाने वाला 44 क्विंटल चावल और 4 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया है। जब्त किया गया अनाज कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए किरनापुर में बनाए गए खाद्यान्न बैंक किरनापुर में जमा कराया गया है। इस मामले में दुकान संचालक के विरुद्ध धारा 188 का प्रकरण दर्ज कराया गया है। जिले में किराना दुकानों और राइस मिल के निरीक्षण के दौरान उनमें शासकीय योजनाओं का खाद्यान्न पाया गया है और ऐसे अनाज को जब्त कर उसे क्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर दीपक आर्य ने इसी परिप्रेक्ष्य में जिले के समस्त राशन कार्ड खाद्यान्न की पात्रता पर्ची धारक गरीब बेघर और बेसहारा हितग्राही जिन्हें शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन का खाद्यान्न प्रदान किया गया है, वे अपना अनाज व्यापारियों और दुकानदारों को न बेचें। यदि कोई हितग्राही इस राशन को बेचते हुए पाया गया तो संबंधित हितग्राही का राशन कार्ड और पात्रता पर्ची निरस्त कर दी जाएगी और उसके विरुद्ध थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार राशन दुकान का खाद्यान्न क्रय करने वाले व्यक्तियों एवं व्यापारियों के विरुद्ध भी मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की धारा 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 3 और 7 के तहत दंडनीय अपराध है। चलते चलते अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लॉकडाउन का होगा सख्ती से पालन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मूलक कार्यों को रहेगी अनुमति, कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। नगरीय क्षेत्रों में पूर्व की भांति जारी रहेगा लॉकडाउन, किराना सब्जी सहित अन्य उपयोगी सामग्रियों की होगी होम डिलीवरी। साइकिल पर सवार होकर पंजाब जाने निकले मजदूर छत्तीसगढ़ राज्य के डोंगरगढ़ से पंजाब जा रहे हैं। हार्वेस्टर मशीन में कार्य करने पहुंचे थे डोंगरगढ़, लॉकडाउन के बाद आ रही दिक्कतों से वापस जा रहे हैं पंजाब। और कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी की हुई मौत, बालाघाट पुलिस ने मृतक पुलिस अधिकारी को दी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद नगर में निकाला गया फ्लैग मार्च, अजाक एसपी ने गाना गाकर पुलिस कर्मियों का किया उत्साहवर्धन। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।